दोस्तों ये कदीम चीन के बारे में है, जहां पहाड़ों के दरमियान एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो अपनी दानिशमंदी की वजह से मशहूर था। दूर दराज से लोग इनसे मशवरा करने के लिए आया करते थे। एक बार चीन का बादशाह भी इनसे मिलने आया और बोला, मेरा दिमाग बहुत परेशान रहता है। रियासत की जिम्मेदारियों की वजह से मैं हर वक्त परेशान रहता हूँ। बराह करम मेरी रहनुमाई फरमाएं और मुझे बताएं कि मैं अपने दिमाग को पुरसुकून करने के लिए क्या करूं। बूढ़े आदमी ने कहा, आप कुछ भी ना करें, आप जाएं और अपने दिमाग को मेरे पास ले आएं, मैं इसे पुरसुकून कर दूंगा। बादशाह इसकी बात सुनकर हैरान रह गया। फिर बूढ़े ने कहा, तुम कल सुबह 4 बजे मेरे पास आओ, जब कोई यहाँ मौजूद ना हो, और अपना दिमाग अपने साथ लाना मत भूलना। बादशाह इसकी बात सुनकर हैरान रह गया और वापस आ गया। वो सारी रात सोचता रहा कि बूढ़े ने क्या कहा है कि अपना जहन मेरे पास लाओ। ये आदमी मुझे पागल लगता है, ये क्या बात कर रहा है, पता नहीं लोगों में इतना मशहूर कैसे हो गया। वो रात भर सोचता रहा कि मैं इसके पास जाऊं या नहीं, लेकिन फिर पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया। वो सुबह 4 बजे उठकर बूढ़े के पास पहुंचा। वो आदमी बादशाह की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है तो आप आ गए, आपका दिमाग कहाँ है, क्या आप इसे अपने साथ लाए हैं या नहीं। अब बादशाह को थोड़ा गुस्सा आया और वो बोला, मैं बिल्कुल आपके सामने हूँ, मेरा दिमाग भी मेरे साथ है और ये कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसे मैं कहीं रख कर भूल जाऊं। बूढ़े ने कहा, ठीक है तो अब मालूम हो गया कि आपका दिमाग आपके अंदर है। बादशाह ने कहा, हाँ ये मेरे अंदर है। फिर बूढ़े ने कहा, ठीक है अब जरा अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और महसूस करें कि आपका दिमाग इस वक्त कहाँ है, और जब आपको पता चल जाए कि वो कहाँ है तो मुझे फौरन बता दें, मैं इसे पुरसुकून कर दूंगा। इस आदमी की बात सुनकर बादशाह मजीद उलझन में पड़ गया कि ये आदमी क्या कह रहा है। खैर इसने आंखों पर पट्टी बांधी और अपने दिमाग को तलाश करने लगा। कोशिश करता रहा और अपने अंदर झांकता रहा और दिमाग को तलाश करता रहा। जितना इसने अपने दिमाग को तलाश करने की कोशिश की, इसके लिए इसे तलाश करना इतना ही मुश्किल होता गया। वो खौफजदा हो गया। जब इसकी पूरी कोशिश के बावजूद वो इसे ढूंढने में नाकाम रहा तो इसने अपनी आंखें खोल दी, क्योंकि उसे अपने अंदर दिमाग नहीं मिला, सिर्फ सोच और ख्यालात का एक जाल था। उसने बूढ़े से कहा कि जनाब, दिमाग ऐसी चीज नहीं है कि जिसे पॉइंट आउट किया जा सके। जहन के बारे में इसका पता तो इसके काम से चलता है, क्योंकि जहन का काम है सोचना और सोचते रहना। बुरा आदमी इसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला कि अगर दिमाग को पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता तो इसे पुरसुकून कैसे किया जा सकता है। अगर जहन सिर्फ सोचने का नाम है तो इसको पुरसुकून रखने का तरीका ये है कि हम इसके काम को बंद कर दें, तो हम भी पुरसुकून हो जाएंगे। बादशाह ये बात समझ गया। कहा जाता था कि हमारा दिमाग सोच की एक नब्ज है, एक के बाद एक ख्यालात हमारे अंदर आते रहते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं, जैसे हम इनसे गाफिल हैं। हम सिर्फ सोचते हैं और हमें खबर तक नहीं होती कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। और जब हम अपनी सोच को शऊर की नजर से देखते हैं तो वो ख्यालात जो हमारे अंदर पैदा होते हैं और जिनका हम मुशाहिदा करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो तमाम मसाइल जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगते हैं, गायब होने लगते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगियों पर नजर डालें तो इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो जहन में आने वाली सोच की वजह से परेशान रहते हैं, और जहनी तकलीफ जिस्मानी तकलीफ से ज्यादा होती है। लोग दुख और परेशानी में मुब्तला रहते हैं और अपने ख्यालात पर ध्यान नहीं देते और अपने ख्यालात के दरिया में लहरों की तरह बहते रहते हैं, अपने अंदर नहीं झांकते। अगर अपने अंदर गौर से देखें तो मालूम हो जाएगा कि हमारा दिमाग कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सोच है जो लाशौरी तौर पर हमारे जहन में आती रहती है। और जब हम अपनी सोच के बारे में जानते हैं और इस पर नजर रखते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, तो वो परेशान कुछ सोचें गायब हो जाती हैं और हम पुरसुकून हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप परेशान हो, किसी आरामदेह जगह पर बैठें और अपने बारे में सोचें, अपनी सोच पर तवज्जो दें कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके जहन में कौन से ख्यालात आ रहे हैं और कौन से जा रहे हैं। किसी भी ख्याल को पकाने की कोशिश ना करें, बल्कि इन्हें आने जाने दें। जब आप अपनी सोच का मुशाहिदा करते हैं, उससे आपको पता लगता है कि कौन सी सोच आ रही है और कौन सी जा रही है, और वो सारे ख्यालात आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगते हैं और आपके पास सिर्फ आपका अपना आप बचता है, जो यकीनन पुरसुकून होता है। इसलिए जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखें, कुछ नया सोचें।